So I challenged myself to wake up early in the morning for the next 30 days at 5:30 a.m. लेकिन क्यों? देखो ऐसे बहुत सारे मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं और वर्ल्ड के टॉप टॉप आर्टिस्ट हैं जो ये बोलते हैं कि वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग हैज डन वंडर्स फॉर देम। एग्जांपल इलॉन मस्क, बिल गेट्स, माइकल जॉर्डन, ऐसे बहुत बहुत एथलीट्स, ऐसे बड़े बड़े नेम्स वाले लोग सुबह जल्दी उठते हैं। सो आई वॉज वंडरिंग क्यों ऐसा क्यों हो सकता है कि वाई दे आर वेकिंग सो अर्ली इन द मॉर्निंग। सो आई रिसर्च्ड, I started researching, I started finding answers कि ऐसा क्यों होता है. What I found was because their competition is asleep, they can work more and they can work on their self as well. And वो सिर्फ अपनी जॉब को ही लेकर सारा दिन फोकस ना रहे. So मैंने भी सोचा I should do the same. And I started waking up early in the morning. So guys, it's like 5:15 in the morning और the first thing I do after waking up is going out for a walk ताकि माइंड थोड़ा एक्टिवेट हो, थोड़ा बॉडी एक्टिवेट हो, ताकि मेरी बॉडी साउंड रहे, कार्डियो करें. तो या दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई डू आफ्टर वेकिंग अप. At this point मैं काफ़ी टायर्ड हो चुका था. आई वॉज नॉट लाइकिंग वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. थोड़ा मुश्किल रहता था, ज़्यादा नींद भी आ रही होती थी कि मुझे सोना है, मुझे सोने का मन कर रहा था. बट आई स्टिल वॉन्टेड टू फाइंड द आंसर्स ऑफ वाई वेकिंग अप अर्ली इज इम्पॉर्टेंट. So it's another day and it's like 5:20 in the morning. कभी कभार sleepy फील होता है, not gonna lie, but एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा एनर्जाइज फील तो होता ही है ऑफ कोर्स. तो कार्डियो करेंगे आज थोड़ा एंड दैट्स इट. फिर घर जाके हम नेक्स्ट सेट स्टार्ट करेंगे अपने डे का. Waking up early is now becoming easier because the cycle is continuing for a good amount of days. अब आदत सी बन रही है तो ईजी हो रहा है उठ पाना और अब थोड़ा कम सुस्ती आती है. एंड इट इज़ बिकमिंग ईजियर फॉर मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट माई डे. तो अच्छा भी लग रहा है क्योंकि बॉडी को ये न्यू रूटीन से वो कंपनी कर पा रही है. So yeah, it's now getting better for me. ऐसे करते करते बीच में 2-3 days मिस भी हुए if I'm being honest. तो ऐसे करते करते ही मैंने और कोशिश की. I tried waking up and to be honest I missed 3-4 days in between. But मैंने हार नहीं मानी and I woke up early in the morning every day and finally it was the last day. तो फाइनली ये चैलेंज ख़त्म हुआ. इट वॉज अ रोलर कोस्टर फॉर मी और ये काफ़ी मुश्किल भी था इन द इनिशियल स्टेज. लेकिन बाद में चलते चलते ये थोड़ी हैबिट बनने लगनी शुरू होगी एंड इट फेल्ट मच मोर कंफर्टेबल इन द अर्लियर डेज. सो इट्स लाइक 5:20 इन द मॉर्निंग और अब नीचे आ चुके हैं फिर से टू स्टार्ट आर कार्डियो, आर एक्सरसाइज. सुबह सुबह थोड़ी सुस्ती होती है, नॉट गोना लाई, मन करता फिर से सो जाए. लेकिन हम नीचे आ चुके हैं एंड या हम करते हैं थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं ताकि
हम थोड़ा एनर्जाइज फील करें, हम थोड़ा वेकअप हो सके, एंड नेक्स्ट सेट फिर हम घर जाके वापस स्टार्ट करेंगे। तो नाउ यू विल बी वंडरिंग कि भाई तूने सीखा ही क्या, ऐसा क्या हुआ जो तुम जल्दी करके अकम्प्लिश कर पाए, जो तुम नॉर्मल टाइम से वेकअप करके नहीं कर पाए। सो दिस इज व्हाट आई फेल्ट एंड लर्न व्हाई वेकिंग अर्ली। तो पहली चीज जो मैंने देखी वो है प्रोडक्टिविटी। मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। इससे मेरे को एक बहुत अच्छा मैच मिला जिससे मैं अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस कर सकता हूँ और मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन पे भी फोकस कर पाता हूँ। क्योंकि इफ़ आई एम वेकिंग अप अर्ली तो मैं अपनी सारा स्टडीज़ का काम सुबह ही ख़त्म कर पा रहा था, विच मेड मी लेफ्ट विद टाइम इन लाइक इवनिंग इन द आफ्टरनून, और मैं उन वक्त शूट कर पाता था अपने कंटेंट के लिए। दूसरा था यू आर मोर एक्टिव एंड यू कैन फोकस ऑन योर सेल्फ। देखो जब मैं जल्दी उठ रहा था, आई एम गोइंग आउट फॉर वॉक, आई एम डूइंग जिम, मैं अपने ऊपर फोकस कर रहा हूँ। अगर तुम 9 AM या 10 AM सुबह उठ के ये कर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि यू विल गो आउट फॉर अ वॉक एंड डू जिम unless and until you have a gym subscription। तो ये भी था कि yes you can feel the nature, तुम सुबह आगे जाओगे तो it's more calmer, more peaceful, और आपको ये थोड़ी डेली लाइफ से भी थोड़ा शांति मिलेगी। नेक्स्ट इज माई डाइट। मेरी डाइट भी इम्प्रूव होगी क्योंकि अगर मैं जल्दी उठता था तो ऑब्वियसली मेरे को ज़्यादा भूख लगेगी थोड़ी देर के बाद ही। सो इट मेड मी स्टार्टेड ईटिंग फ्रूट्स जो मैं नॉर्मली नहीं कर पा रहा था। आई वॉज एबल टू हैव मच मोर फ्रूट्स देन वॉट आई यूज टू हैव अर्ली इन द डेज। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट आई है मेरे रूटीन को लेकर, जस्ट बिकॉज मैं जल्दी उठ रहा था। अगली चीज जो मैंने सीखी थी वो है कि यू आर वर्किंग मोर देन योर अपोनेंट्स देन योर कंपटीशन। देखो अगर आप कंपटीशन में रहोगे तो आपको पता है आपने इम्प्रूव करना है अपने आप को, आपने कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना है अपने ऊपर, एंड दैट वाज रियली इम्पोर्टेंट। और इस करके मैं अपने आप को और टाइम दे पा रहा था, और भी चीज़ों के लिए मैं अपनी चीज़ें एक्सपैंड कर पा रहा था। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पा रहा था अपनी लाइफ में, मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर पा रहा था और मैं अपनी स्टडीज़ को भी मैनेज कर पा रहा था, और मैं अपने कंपटीशन के साथ भी compete कर पा रहा था, सो दैट आई कैन गेट बेटर इन माई फील्ड। बट इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगी थी वो है बीइंग स्लीपी फॉर द फर्स्ट आवर। देखो जब इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था आई वॉज स्टेइंग स्लीप, मेरे को था कि प्लीज़ यार सो ही जाता हूँ, क्या है कोई बात नहीं। बट आफ्टर फ्यू वाइल वो चीज़ थोड़ी आपके ट्रैक पे आने लग जाती है बिकॉज योर बॉडी गेट्स यूज टू इट। लेकिन स्टार्टिंग में इट इज़ वेरी टफ अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को सुबह सुबह इतनी जल्दी उठा के बाहर जाना, इट वॉज रियली टफ। लेकिन ये भी हर एक बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज पर्सनली अगर मैं देखूँ इस चैलेंज को अपने ऊपर ही, इट वॉज अ सक्सेस, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में इम्प्रूव कर पाया हूँ एंड आई नो इट। एंड ये रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन मैंने फिर इससे ये भी सीखा है लाइक आपको 7 days अ वीक करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू डूइंग फॉर द फर्स्ट 6 days एंड टेकिंग संडे एज अ लीव, आप अपने आप को री एनर्जाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग करेंटली। मैं अभी ज़्यादा सोता हूँ ताकि आई कैन री एनर्जाइज माई सेल्फ और मैं सुबह वापस जल्दी उठना शुरू कर दूँ। सो आई पर्सनली थिंक दिस इज़ अ ह्यूज सक्सेस फॉर मी, एंड अगर आप ये ट्राई करेंगे तो प्लीज़ लेट मी नोट डाउन इन द कमेंट्स, बिकॉज आई थिंक अगर आप जल्दी उठोगे तो यू कैन डेफिनेटली डू इम्प्रूवमेंट्स इन योर लाइफ। ये आपको एक्स्ट्रा आवर्स देंगे और आपकी स्लीप को भी बेटर करेंगे अगर आपने ये इरादा बना लिया कि आई नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल स्लीप दिस टाइम नो मैटर व्हाट। सो गाइस व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस चैलेंज? क्या आपको लगता है वेकिंग अप अर्ली कैन मेक यू सक्सेसफुल, कैन मेक यू इम्प्रूव? बिकॉज पर्सनली आफ्टर डूइंग इट मुझे लगता है ऐसा पॉसिबल, और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा कि आप लोगों के क्या सोच विचार हैं। एंड इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, और इस चैनल पे अब और भी चैलेंजेस और व्लॉग्स आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।